इन फिगर, ये फिगर दी हुई है आपको, ओ इज़ अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल। ओ एक पॉइंट है ट्राइंगल के अंदर, ओ बी सी के अंदर। ओ डी परपेंडिकुलर टू बी सी है, ओ ई परपेंडिकुलर टू ए सी एंड ओ एफ परपेंडिकुलर टू ए बी। शो दैट, आपको शो करना है, 2 पॉइंट है इसके अंदर। पहला पॉइंट है आपको ये दिया हुआ है, ये जितना सारा है, इसके अंदर आपके 6 टर्म्स तो लेफ्ट साइड में है और 3 टर्म्स राइट साइड में है, तो टोटल ये 9 टर्म्स हो गई हैं। देखिए, सवाल की शुरुआत करने के लिए इसमें आपको सबसे पहले कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में ये जो ओ है आपका, जो सेंटर में पॉइंट है, इसको आप अपने ए बी सी से जोड़ दीजिए। बारी बारी से तीनों वर्टिसेस से इस ओ को आप जोड़ दें। इस तरह से। अब देखिए, सवाल की जो शुरुआत है वो इस तरह से होगी। इसमें आपको ऊपर से देखें ए ओ एफ ट्राइंगल दिख रहा होगा। ए ओ एफ ट्राइंगल को आप लेंगे तो यहाँ से ओ ए की वैल्यू आ जाएगी, ओ ए का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ये 90 डिग्री है ना, तो ए ओ की वैल्यू आ जाएगी। फिर आप छोड़ देंगे ये दूसरा वाला ट्राइंगल, मैं नंबर डाल देता हूँ। देखिए, फर्स्ट ट्राइंगल लेंगे तो ए ओ की वैल्यू निकाल देना आप, ए ओ स्क्वायर की। फिर सेकंड को छोड़ देना। फिर थर्ड ट्राइंगल लेंगे आप, फिर यहाँ से आप ओ बी की वैल्यू निकाल देना, ओ बी स्क्वायर की। फिर फोर्थ को छोड़ देना, फिफ्थ को ले लेना। फिफ्थ में आप ओ सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल देंगे और फिर यहाँ पे आप सिक्स्थ को छोड़ देंगे। इस तरह से सवाल की शुरुआत होगी। तो सबसे पहले आपको लेना है राइट ट्राइंगल ए एफ ओ। यहाँ से सॉल्यूशन है, इन राइट ट्राइंगल ए एफ ओ, इसके अंदर बाय पाइथागोरस थ्योरम आपका ए ओ का स्क्वायर हो जाएगा, या ओ ए लिख देता हूं मैं, ओ ए का स्क्वायर ये दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर, ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर। इसे नंबर रखेंगे आप 1। अब अपने सेकंड ट्राइंगल को छोड़ दें, थर्ड ट्राइंगल को लेंगे। थर्ड ट्राइंगल में आपको बी ओ की वैल्यू निकालनी है, तो लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ओ डी बी बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ओ बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी ओ बी की स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी है, ये हो जाएगा बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। इसे नाम रखेंगे आप 2। अच्छा, अब अपना फोर्थ ट्राइंगल छोड़ देंगे और फिफ्थ ट्राइंगल लेंगे, तो लेंगे इन राइट ट्राइंगल ओ सी ओ ई सी। इसमें जहाँ 90 डिग्री बनता है ना, उसे आप बीच में ले लिया करें, उससे ये पता चल जाता है कि 90 डिग्री कहाँ पे बन रहा है। तो इन ट्राइंगल ओ ई सी के अंदर आपको वैल्यू निकालनी है ओ सी स्क्वायर की बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओ सी स्क्वायर हो जाएगा आपका ये दोनों साइड्स के स्क्वायर के बराबर, यानी सी ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर। ये नंबर देंगे आप 3। अब देखिए, आपकी यहाँ पे तीनों ट्राइंगल के अंदर हर ट्राइंगल में आपकी 3 टर्म्स हैं, टोटल 9 टर्म्स होगी, और आपके रिजल्ट के अंदर भी ना ये 9 टर्म्स ही हैं। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अब क्या करना है, अपनी 1, 2 और 3 ये जो इक्वेशंस है ना, इनको आप कर लेंगे प्लस। तो लिखेंगे एडिंग 1, 2, 3। तो लेफ्ट वाली जो चीज़ें हैं वो आपके लेफ्ट में ऐड होंगी, यानी ओ ए स्क्वायर
प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ये आपके लेफ्ट में हो गई। राइट वाली चीज़ें आपके राइट में प्लस हो जाएंगी, तो ए एफ स्क्वायर अब इसमें आप इस तरह से करना कि ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर की जगह ना आप फर्स्ट टर्म को, इन तीनों की फर्स्ट टर्म को पहले ऐड कर लें। यानी मेरा कहने का मतलब है कि ए एफ स्क्वायर, बी डी स्क्वायर और सी ई स्क्वायर, एक पैटर्न से इनको प्लस कर लें आप। ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, मैंने फर्स्ट टर्म को कर लिया पहले। अब दूसरी को ले लेते हैं, तो ओ एफ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर। ये जस्ट इसलिए किया है मैंने ताकि मेरा रिजल्ट लाने के लिए मुझे इस तरह की ज़रूरत पड़ रही है। अच्छा, अब देखेंगे आप अपने यहाँ पे देखिए जो आपको टू शो करना है। देखिए पहली जो 3 टर्म्स हैं वो दिख रही हैं आपको लेफ्ट साइड में, और आगे इनके आगे ओ डी स्क्वायर माइनस में ओ ई स्क्वायर माइनस में ओ एफ स्क्वायर। तो ये जो 3 चीज़ें इधर माइनस में हैं ये आपके राइट साइड में इधर प्लस में है। अगर इन तीनों को आप उठा के लेफ्ट साइड में ले जाते हैं तो ये तीनों माइनस में हो जाएंगी। तो यही करना है इसके अंदर आपको। तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, और इन तीनों को जिनमें आपका ये ओ आ रहा है ये सारे के सारे तीनों आपके इधर आ जाएंगे माइनस में। तो माइनस में ओ एफ स्क्वायर माइनस में ओ डी स्क्वायर माइनस में ओ ई स्क्वायर, और इस तरफ बच जाएंगे आपके प्लस की 3 टर्म्स। और ये क्या क्या है, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। और अब देखिए आपको यही रिजल्ट लाना था अपने फर्स्ट पार्ट में, तो इसको आपको थोड़ा पैटर्न वाइज सॉल्व करना है, याद रखना है स्टेप को जो मैंने बताया ट्रायंगल के हिसाब से। तो फर्स्ट पार्ट तो आपका हो गया, इसी का सेकंड पार्ट भी है सेम टू सेम इसी ट्रायंगल के लिए। तो सेकंड पार्ट को देखते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में आपको शो करना है, लेफ्ट साइड में आपकी 3 टर्म्स हैं, ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू राइट में भी आपकी 3 टर्म्स हैं, ए ई स्क्वायर सी डी स्क्वायर बी एफ स्क्वायर। अब इसकी स्ट्रेटेजी ये होगी क्वेश्चन की कि आपको अपने यहां ट्राइंगल से स्टार्ट करना है। देखिए ओ बी सी ट्राइंगल के अंदर ये आपके 2 ट्राइंगल बने हुए हैं, एक तो ओ बी डी और एक ओ डी सी, और इन दोनों ट्राइंगल के अंदर आपका बी ओ और ओ सी ये हाइपोटेन्यूज है। तो यहां से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालेंगे और उन्हें माइनस करते चले जाएंगे। मैं जब करूंगा तब आपको समझ में आएगा। तो इसके लिए आपको अपने पहले ये 2 ट्राइंगल लेने, मैं नंबर डाल देता हूं 1 2 3 4 5 6। तो वही ट्राइंगल लेना जिसमें आपका ये हाइट बन रही है परपेंडिकुलर, कोई सा भी आप पहले ले सकते हैं। मैंने नीचे से स्टार्ट कर लिया, तो इसमें ये दोनों ट्राइंगल है ना, तो इनको लेता हूं मैं। तो इन राइट ट्राइंगल ओ डी बी एंड ट्राइंगल ओ डी सी, यहां से ओ बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, और यहां से ओ सी स्क्वायर की वैल्यू आएगी डी सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। ये चीजें आ गई आपकी। अब आपको इनको सबट्रैक्ट करना है। अगर मैं इनको नंबर 1 2 ले लेता हूं, यहां पे इसे मैं नंबर 1 ले लेता हूं, इसे ले लेता हूं 2, जिसे छोटे पार्ट में ले लेता हूं मैं इस तरह से, ये 1 और ये 2 इस तरह से। तो मैं लिखूंगा सबट्रैक्ट
1 में से सेकंड। तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर, और राइट में हो जाएगा आपका बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, और इसमें से माइनस करना है आपको डी सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। देखिए 2 टर्म है ना, तो इन्हें आप ब्रैकेट में लें और आगे माइनस लगाएं, क्योंकि ये माइनस आपका बारी बारी से दोनों पे इफेक्ट करेगा, दोनों का साइन चेंज करेगा। तो इसका जो रिजल्ट आएगा ये आएगा बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर माइनस ये डी सी स्क्वायर आपका माइनस हो जाएगा, और ये ओ डी भी आपका माइनस हो जाएगा, ओ डी स्क्वायर। अब यहां से देखेंगे आप ओ डी स्क्वायर माइनस में भी है और प्लस में भी है, ये कैंसिल हो गया। यहां से आपको रिजल्ट मिला बी डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर। इसे आप नंबर 1 रख लें। आपके नीचे वाले ट्राइंगल में 1 और 2 ट्राइंगल को दोनों को लेकर आपको एक ये रिजल्ट मिल गया, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर। देखिए जरा पैटर्न को पहले पहचान लीजिए। ये किया है ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर, यानी इसके हाइपोटेन्यूज जो दिख रहे हैं आपको राइट एंगल के सामने, और इसके जो नीचे वाली साइड है यानी कि जिससे 90 डिग्री आपका टच है एंगल, वो आ रही है आपकी राइट साइड में, यानी कि बी डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर। तो इसी पैटर्न से अब आपको अपने 3 और 4 के अंदर सिमिलरली करके लिख देना है, और फिर अपने 5 और 6 को भी लेकर सिमिलरली करके लिख देना है। पूरा ये करने की आपको जरूरत नहीं है। तो मैं लिख देता हूं सिमिलरली ओ सी स्क्वायर माइनस ए ओ स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका सी ई स्क्वायर माइनस ई ए स्क्वायर। इसे नंबर 2 रख देते हैं। और फिर इसी तरह से आपके ये वाले ट्रायंगल में 5 और 6 के अंदर हाइपोटेन्यूज क्या है, ए ओ और बी ओ। तो ये हो जाएगा ए ओ स्क्वायर माइनस बी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू, नीचे की साइड टच कौन है 90 से, ए एफ और एफ बी। तो इधर हो जाएंगे ए एफ स्क्वायर माइनस एफ बी स्क्वायर, और इसे नंबर रख देंगे 3। तो इस चीज के अंदर आपको ये ऐसे याद रखना है कि इसको ऐसे करना है। चलिए अब आपकी इक्वेशंस आई हैं 1 2 3, इनको आपको ऐड कर देना है। तो ऐड में लेफ्ट साइड लेफ्ट की साइड रहेगी, पहले लिखेंगे एडिंग 1 2 एंड 3। लेफ्ट में आपकी है ये है, ये है और ये है, इन्हें लेफ्ट में लिखेंगे ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर, और यहाँ पे है फिर प्लस का ओ सी स्क्वायर माइनस ए ओ स्क्वायर, फिर प्लस ए ओ स्क्वायर माइनस बी ओ स्क्वायर। ये मैंने लेफ्ट के लिख लिए। अब राइट के लिखते हैं। राइट में आपका है बी डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर, फिर यहाँ पे है सी ई स्क्वायर माइनस ई ए स्क्वायर, और फिर थर्ड में है प्लस का ए एफ स्क्वायर और माइनस का एफ बी स्क्वायर। ये यहाँ से मैंने तीनों को उतार लिया। अब देखिए जो चीज़ें कट रही हैं आप उन्हें काट दें। लेफ्ट साइड में देखिए आप क्या क्या कट रहे हैं, ओ बी स्क्वायर प्लस का, ओ बी स्क्वायर माइनस का, दोनों कट गए। माइनस का ओ सी स्क्वायर प्लस का ओ सी स्क्वायर, दोनों कट गए। माइनस का ए ओ स्क्वायर प्लस का ए ओ स्क्वायर, दोनों कट गए। तो लेफ्ट में क्या बचा आपका, लेफ्ट में तो कुछ भी नहीं बचा, 0 बच गया। अब इधर ध्यान दें आप, इधर आपका कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कट रही हो। हाँ, इधर कुछ नंबर प्लस के हैं और कुछ नंबर आपके माइनस के हैं। अब आप अपने क्वेश्चन पे ध्यान दें जो आपको 2 शो दिया हुआ है। देखिए 2 शो पे आप ध्यान दें। 2 शो में आपको दे रखा है कि राइट साइड में आपका ए ई होना चाहिए और सी डी होना चाहिए और बी एफ होना चाहिए। राइट और लेफ्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि एक साइड में आपके ए ई सी डी और बी एफ होने चाहिए और दूसरी साइड में आपके ए एफ बी डी और सी ई होने चाहिए, और ये आपके प्लस में होने चाहिए।
तो जब मैं इधर देखता हूँ ना, तो मुझे यहाँ पे जो माइनस के हैं ये DC और EA और FB, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो अगर मैं इन माइनस वालों को उठा के दूसरी तरफ ले जाता हूँ तो ये मेरे सारे के सारे प्लस में हो जाएंगे। तो इसे ले जाता हूँ मैं, DC को उठाता हूँ, यहाँ पे माइनस का है ना, तो ये 0 के पास इधर जाके यहाँ पे मैंने 0 मान लिया, तो ये प्लस का DC हो गया। ऐसे ही इस EA स्क्वायर को उठाऊंगा यहाँ से, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस EA स्क्वायर। और फिर इस FB को उठाऊंगा, इस तरफ शिफ्ट करूंगा, तो ये प्लस का FB स्क्वायर हो जाएगा। और राइट में क्या बच गए, जो मेरे प्लस के नंबर है उन्हें मैं कॉपी कर दूंगा, यानी कि BD स्क्वायर, ये CE स्क्वायर और AF स्क्वायर। तो जस्ट मैंने इतना किया है कि इधर जो माइनस के नंबर हैं उन्हें यहां से उठा के दूसरी तरफ मैंने शिफ्ट कर दिया और वो प्लस के बन गए। अब अपने रिजल्ट पे जरा आप ध्यान दें, जो आपको 2 शो करना है ये वही आ गया। देखिए एक तरफ आपको कौन कौन चाहिए, AF BD CE, ये रहा आपका AF, ये रहा आपका BD और ये रहा आपका CE, एक तरफ आ गया। इज इक्वल टू इसके बराबर क्या है 2 शो में, AE CD BF, ये आपका AE, ये आपका CD, ये आपका BF। तो हो गया ये भी प्रूफ। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था। आई होप आपके क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा।